हाय गाइस, इस चैनल का पर्पस है उन सभी स्टिग्मेटिक टॉपिक्स को आप सबके साथ शेयर करने का जो छुप करके काफ़ी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। वैसे टाइटल से और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि कैसे स्यूडो फेमिनिज्म ने कितने ही लोगों की लाइफ को ख़राब किया है और अब हमें करना क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आपने इस चैनल काश को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड डू सपोर्ट अस गाइस। वी विल बी कवरिंग ऑल दीज सोसाइटल स्टिग्मास। हम ऐसे ही टॉपिक्स आप सबके सामने लाते रहेंगे, तो वीडियो को शेयर कीजिए और एंड तक देखिए। अगर कहीं पैट्रियार्की ने हमारे देश की महिलाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं इस पैट्रियार्की या पुरुष प्रधान समाज में हमारे पुरुष भी कोई प्रधान नहीं बने बैठे। तो पैट्रियार्की नहीं, इक्वालिटी चाहिए। जो वीडियो आपने अभी देखा था वो एमिटी यूनिवर्सिटी का था, जिसमें एक छोटी सी पार्किंग की बहस को लेकर कुछ लड़कियों ने पहले तो उन 2 लड़कों को खूब पिटवाया, और फिर जब लड़कों ने डिसाइड किया पुलिस कंप्लेंट करने का, तो पुलिस स्टेशन जाके पता चलता है कि उन्हीं लड़कियों ने फॉल्स मोलेस्टेशन की कंप्लेंट उन पर पहले से ही कर रखी है। A woman is innocent until proven guilty, and a man is guilty until proven innocent. So what is feminism? Feminism is basically the belief in social, economical and political equality of all the sexes. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हर जेंडर को बराबर का हिस्सेदारी मिले, उसे ही फेमिनिज्म कहा जाता है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि फेमिनिस्ट हेट men, feminist wants women dominance, and feminists are angry, frustrated against men. इनफैक्ट मैं भी एक फेमिनिस्ट हूं और ना ही किसी मैन से नफरत करता। अरे पूरा तो सुनो, मतलब किसी भी जेंडर से नफरत नहीं करता और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि पैट्रियार्की नहीं, इक्वालिटी चाहिए। फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं कि हम पुरुषों से नफरत करें या पुरुषों के खिलाफ हों, बल्कि फेमिनिस्ट का मतलब इस पैट्रियार्की के खिलाफ होना है। व्हाट इज सूडो फेमिनिज्म? Pseudo is basically fake. So if someone claims to be a feminist and ignores the nub of feminism, मतलब बोलते हो कि हमें इक्वालिटी चाहिए और इक्वालिटी को ही नहीं मानते या फिर ढंग से उसका पालन नहीं करते, तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है जब हमारे भोले भाले लॉ का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। वो केस तो शायद आप सबको याद ही होगा, सरबजीत जसलीन वाला। सरबजीत के एक फॉल्स कंप्लेंट की वजह से उसकी लाइफ के 4 साल खराब हो गए और ना जाने कितनी फिजिकल मेंटल अब्यूजेस से उसको गुजरना पड़ा। अरेस्ट हुआ, मेरी बेल हुई, उसके बाद मेरी फर्स्ट जो डेट पड़ी थी मार्च 2016 में पड़ी थी। उसके बाद से अब तक 13 डेट्स हो चुकी हैं, जिसमें लड़की एक बार भी नहीं आई। अगर लड़की सही है, मैं गलत हूँ, तो आके आर्ग्यूमेंट करें, जज को बताए कि इसने गलती करी है, ये गलत है, इसको सज़ा हो। जो मैं चाहता हूँ कि लड़की एक बार सामने आए। टीवी मीडिया, सोशल मीडिया ने उसको गिल्टी प्रूव कर दिया, बट अंत में उसकी जीत हुई, लेकिन 4 साल बाद। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत जब मेजरली केसेस डील नहीं किए जा रहे थे, तब आईपीसी को अमेंड करके 1983 में सेक्शन 498A को लाया गया। फैक्ट: डाउरी इज बैंड सिंस 1961। दहेज लेने और देने पर पाबंदी है 1961 से। अब आते हैं सेक्शन 498A पर। Whoever being the husband or a relative of a husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or shall also be liable to fine। हिंदी में कहें तो किसी महिला का पति या उसके पति का रिश्तेदार अगर उस महिला के साथ में क्रूरता करते हैं तो उनको जेल जो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और जुर्माना या फिर दोनों की सज़ा हो सकती है। बट कई केसेस में इस लॉ का मिसयूज़ देखा गया है। सेक्शन 498 का मिसयूज़ करके फॉल्स कंप्लेंट्स काफ़ी देखने को मिली हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है
और जिसके लिए 9 पॉइंट चेकलिस्ट इसके मिसयूज़ को कम करने के लिए जारी किया है। ज़रा इस वीडियो को देखिए। 2 साल बाद ही मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दबाव सा डालना चालू किया कि ये प्रॉपर्टी इसको बेच के आप जयपुर शिफ्ट हो। फिर 10-15 दिन में उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी जो शोरूम है वो अपने नाम करेंगे, वो मेरे मदर के नाम से है शोरूम, ठीक है। For every small thing, she started fighting here. She started breaking every. If you will come to my house, you will see everything broken. She was very abusive and started breaking things. My wife, starting from the time of marriage, used to blame for the want of money, accuse and torture me for the want of money. मतलब मेरे ऊपर अटैक करते हैं ताकि ये इमोशनली इसको ब्लैकमेल करे। शादी के 2 महीने बाद से ही मेरी वाइफ ने अलग हो के रहो, ये कहा कि अलग हो जाओ, माँ बाप से अलग हो जाओ। तो 2014 में जब पुलिस आई, सीधे ऊपर घर पे उठे, मुझे पीछे से मारा, ये पकड़ मुझको खींच के नीचे तक ले पूरे बोले, मेरा छोटा वाला बच्चा रोता रहा, मेरे पापा को मत पकड़ के ले जाओ, पापा को मत पकड़ के ले जाओ। वहीं मेल्स के पास में अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है जो ऐसी फॉल्स कंप्लेंट्स को या फिर सेक्शन 498 के मिसयूज़ को डील करने में हेल्प कर पाए। लेकिन कुछ एनजीओज़ हैं जो मेंस राइट मूवमेंट के साथ में ऐसी फॉल्स कंप्लेंट्स को डील करने में हेल्प कर रही हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब मेल्स की ऐसी कंप्लेंट्स को इतना लाइटली लिया जाता है या फिर इग्नोर ही कर दिया जाता है, तो समस्या किसी भी जेंडर को ऊंचा या नीचा दिखाने से हल नहीं होगी, सबको एक समान लेकर चलने से होगी। तो वही जो हम शुरू से कहते हैं कि पैट्रियार्की नहीं, इक्वालिटी चाहिए। वहीं पर सिर्फ जैसी फाउंडेशन जो एक तरफ ऐसे कंप्लेंट्स को डील करने में हेल्प कर रही है, उनका फेमिनिस्ट को ये कहना कि फेमिनिस्ट आर एक्सट्रीमली frustrated angry individuals who think that intolerance and hate will improve the condition of women in the world, मुझे ठीक नहीं लगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स ऐड किए हैं जो ऐसी फॉल्स कंप्लेंट्स को डील करने में हेल्प करेंगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारे चैनल का मोटिव है, टू स्प्रेड अवेयरनेस। और सूडो फेमिनिज्म का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डेट। पैसे मांग नहीं सकते आप, और मांग भी लिए तो अगली डेट तो भूल ही जाओ। और फिर ये और सुनने को मिलता है कि मर्द होकर के लड़की के पैसे खा के आ गया। ये जालिम समाज ही आपका दुश्मन बन जाता है। और फिर ये भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है कि वैसे तो मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन शादी तो अपने से ज़्यादा कमाने वाले से ही करूँगी ना, अपनी स्टेबिलिटी भी तो देखनी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सूडो फेमिनिस्ट की ही कर रहे हैं। तो ज़रूरत है फेमिनिज्म को ठीक से समझने की और फेमिनिस्ट बनने की। और ये मैं नहीं, यूएन की रिपोर्ट ने भी यही कहा है कि कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने के लिए फेमिनिज्म को लाना काफ़ी ज़रूरी है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी यही देखने को मिला था कि जब सारे मर्द जंग पे गए थे, तो महिलाओं ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ फेमिनिज्म की शुरुआत करी अपनी अपनी कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो वही जो हम शुरू से कहते हैं कि पैट्रियार्की नहीं, इक्वालिटी चाहिए, और इक्वालिटी मतलब फेमिनिज्म। सो होप आपको इस वीडियो से फेमिनिज्म का सही मतलब समझ आ गया होगा, और हाँ, ये भी समझ आ गया होगा कि मर्द को भी दर्द होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स और सजेशंस दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक काश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ। कीप सपोर्टिंग काश। दर्द से सिर्फ तुम ही नहीं, गुजरा तो मैं भी हूँ। दर्द से सिर्फ तुम ही नहीं, गुजरा तो मैं भी हूँ। फ़र्क बस आंसू का है जो इस हंसी में समेट रखा मैं हूँ। पर अब थका सा टूटा सा खड़ा मैं हूँ। फिर भी बस एक दरख्वास्त लिए दहलीज में हूँ कि तुम्हारे साथ ही हूँ और सदा साथ मैं रहूँगा। न तोड़ो इस झूठी समानता से मुझे, आखिर इस दर्द का जिक्र मैं किससे ही करूँगा कि दर्द से गुजरा तो मैं भी हूँ, गुजरा तो मैं भी हूँ।